शिक्षक एजुकेशन की क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो वैदिक कालीन शिक्षा के अन्य पक्ष है। अन्य पक्ष से तात्पर्य है कि इससे पहले जो हम शिक्षा की अन्य विशेषताएं पढ़ चुके हैं, उद्देश्य पढ़ चुके हैं, आज हम बात करते हैं अनुशासन पर। वैदिक कालीन शिक्षा में स्व अनुशासन पर बल दिया जाता था। स्व अनुशासन से मीन्स है जिससे बालक स्वयं ही अनुशासन में रहे, अर्थात उसे बहुत ज्यादा कठोर दंड के माध्यम से समझाना ना पड़े, बल्कि उसको स्वयं में ही ऐसी हो कि नहीं मुझे ये कार्य करने हैं और ये नहीं करने हैं। वैसे वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा की पद्धति ही ऐसी थी जिसके माध्यम से बालकों को स्व अनुशासित करने पर हमेशा बल दिया जाता था। अब इसमें आपका आता है नेक्स्ट शारीरिक, मानसिक व आत्मिक संयम होता था। अनुशासन से क्या तात्पर्य था वैदिक काल में? वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य था शारीरिक, मानसिक व आत्मिक संयम। अब शारीरिक संयम किस प्रकार से होता था? शारीरिक संयम में आता था ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना, झूठ ना बोलना, इसके अलावा जो भी उसको कार्य दिए जाते थे वैदिक काल में, जैसे कि गुरुकुल की देखभाल करना, सफाई करना इत्यादि जो भी कार्य उस समय गुरुकुल से संबंधित बच्चे को दिए जाते थे। तो ये हमारा आ जाता है आपका शारीरिक संयम। नेक्स्ट आता है हमारा मानसिक संयम। मानसिक संयम क्या था? मानसिक संयम से तात्पर्य था लोभ, मोह, क्रोध इत्यादि पर संयम रखना। ठीक है, अगर बच्चा गुरुकुल में लोभ या मोह या क्रोध में पड़ जाएगा तो वह उचित प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो गुरुकुल में गुरुओं का प्रयास यही रहता था कि बालक को अर्थात शिष्य को मानसिक संयम का भी समय समय पर ज्ञान दिया जाए। नेक्स्ट है आपका आत्मिक संयम। आत्मिक संयम से तात्पर्य है कि बच्चे जब खुद अपनी आत्मा से रियलाइज करें, जैसे कि मैंने बताया है कि वैदिक काल में गुरु का शिक्षा का जो एक लास्ट उद्देश्य था वो था क्या? मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बच्चे को अपनी आत्मा पर संयम रखना होता था। आत्मा परमात्मा के बीच को जो संबंध है उन पर ध्यान रखना, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना, इन सभी उद्देश्यों पर चर्चा की जाती थी। तो इस प्रकार से वैदिक काल में स्व अनुशासन यानी बालकों द्वारा स्वयं अनुशासित रहने पर विचार किया जाता था। चलिए एक क्वेश्चन आप बच्चों आप लोगों के लिए भी है कि इस समय अनुशासन कैसा है, यानी हम वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में अनुशासन को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी जानते हैं कि अनुशासन में रहना कितना आवश्यक है। तो वर्तमान समय में अनुशासन की क्या स्थिति है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षक अर्थात गुरु। वैदिक काल में गुरु को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, अर्थात वैदिक काल में ऐसा माना जाता था कि बिन गुरु होत न ज्ञाना, मतलब बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। अर्थात शिक्षा ग्रहण करते समय बच्चे के लिए गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना धर्म का, आध्यात्म का ज्ञान संभव नहीं है। और उस समय के गुरुओं के विषय में प्रसिद्ध विद्वान एस.के. दास ने कहा भी है, नैतिक और धार्मिक गुणों के कारण उस काल का शिक्षक वास्तव में शिक्षक कहलाने योग्य था। अर्थात वैदिक काल में शिक्षक के अंदर या गुरु के अंदर भी धार्मिक और नैतिक गुण होते थे। और बच्चों ये सही भी है, अगर शिक्षार्थी उन चीज़ों को देखेगा तभी तो उन्हें वो फॉलो करेगा, उन्हें सीखेगा या अनुसरण करेगा। अगर शिक्षक में ही इस तरह के गुण नहीं है तो वो इन चीज़ों को कैसे सीखेगा? तो वैदिक काल में जो शिक्षार्थी था उसको प्रोत्साहित करने के लिए या उसको सीख देने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए शिक्षक में भी वही
काल में शिक्षक की स्थिति कितनी मजबूत थी। मजबूत से तात्पर्य है कि शिक्षक का महत्व बहुत ज्यादा था, ठीक है। और आई थिंक आज के समय में भी महत्व उतना ही है, वर्तमान समय में भी महत्व आप उतना ही लेंगे। हालांकि अगर कुछ चीज़ों की बात करें तो कुछ चीज़ों में महत्व कम हुआ है, लेकिन शिक्षक के बिना ज्ञान तो संभव आज भी नहीं है। आप ज्ञान प्राप्त करेंगे लेकिन उस तरह का ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जैसा कि वास्तव में होना चाहिए। सपोज आप क्लासेस में आते हो, कक्षा में आते हो, तो आपके मन में जो भी प्रश्न होते हैं आप उन प्रश्नों का उत्तर गूगल से पा पाते हैं, संभव हो पाता है। लेकिन आप गूगल नेट और उससे सर्च करेंगे तो आपको उसमें दिमाग अपना ही लगाना है और इतनी मानसिक योग्यता आप में डेवलप होनी चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षार्थी। शिक्षार्थी अर्थात जिसे हम शिष्य भी कहते हैं, ठीक है। अब शिष्य की क्या स्थिति थी, मतलब शिष्य कैसा होता था उस काल में, तो वैदिक काल में जैसा गुरु उसी की भांति शिष्य भी होता था। अर्थात अगर गुरु अच्छा है, उसमें धार्मिक गुण है, नैतिक गुण है, तो शिष्य भी उन्हीं गुणों को कोशिश करता था कि अपने शिष्यों में स्थानांतरित कर सके। वैदिक काल में शिक्षार्थी या शिष्य की स्थिति भी अच्छी थी। शिष्य का जीवन नियमित व संयमित था। ब्रह्मचर्य, मुहूर्त में उठना, गुरु की सेवा करना इत्यादि था, जिस कारण उस काल में शिक्षार्थी की स्थिति काफी अच्छी थी और शिक्षार्थी गुरुकुल का एक सच्चा, एक तरह से कह सकते हैं, सेवक कहलाता था, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अन्य कार्यों को भी सीखता था। नेक्स्ट आपकी आता है गुरु शिष्य संबंध, रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, अर्थात गुरु और शिष्य के बीच उस समय क्या संबंध था, कैसे रिलेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं ना, गुरु का आचरण कैसा था, शिष्य का आचरण कैसा था, और इसके पहले लेक्चर्स में मैंने बताया भी है और शायद अभी भी मैंने एक दो बार ये चीज़ें आपको बताई कि गुरुकुल के नियमों का पालन करना, गुरु की सेवा करना इत्यादि गुण थे गुरु में। गुरु शिष्य में डालता था या उसमें प्रयास करता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गुरु की, तो गुरु की आपने पढ़ा वास्तव में शिक्षक कहलाने योग्य था। क्यों था? क्योंकि इसमें नैतिक और धार्मिक गुण थे। ये गुण तो गुरु के अंदर होते हैं, लेकिन वो शिष्य के प्रति क्या करता था। तो आपको याद होगा अपने संस्कार में मैंने बताया था, शिष्य की सारी जिम्मेदारियों को लेना, उसके भोजन का प्रबंध करना, आवास का प्रबंध करना, अस्वस्थ होने पर अन्य सुविधाएं प्रदान करना, ये सारे कार्य वास्तव में किसके थे? गुरु के थे। तो गुरुकुल में जो गुरु और शिष्य के बीच संबंध होता था वो बहुत ही मधुर व पवित्र होता था, और उनके बीच जो प्रेम होता था वो कैसा था? पिता एवं पुत्र की भांति। पिता और पुत्र की भांति उनके बीच में प्रेम होता था। जिस प्रकार एक पिता अपने संतान की देखभाल करता है, उसका समस्त उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है, उसको एक अच्छा बच्चा बनाने में, एक अच्छा नागरिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसी तरह से गुरुकुल में भी गुरु शिष्य के लिए यही सारे कार्य करता था। अर्थात गुरु को एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा नागरिक बनाने में पूरा योगदान देता था, और बदले में शिक्षार्थी या हम कह सकते हैं शिष्य के भी यही उत्तरदायित्व होते थे कि वो किस तरह से गुरु को अपना पिता समझे, और जैसे पिता की आज्ञा मानता है उसी तरह से वह गुरु की भी आज्ञा माने। इस तरह से कहा जा सकता है कि वैदिक काल में गुरु एवं शिष्य के बीच संबंध बहुत ही घनिष्ठ पाए जाते थे, बहुत ही अच्छे होते थे, जिस कारण से यह वैदिक काल हमारे इतिहास का सर्वांगीण काल माना, सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है, जिसमें गुरु शिष्य संबंध की परंपरा हो या शिक्षा हो, जिसके लिए सारी पद्धतियाँ हो,
साल में देखने को मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी और गुरु शिष्य संबंध इन टॉपिक्स को जाना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।